जिन्नात की दुनिया, हजरत अली का इल्म और हजरत ईसा की वो सच्चाई जो सदियों से छिपाई गई। आज इतिहास के 3 सबसे बड़े राज से पर्दा उठेगा। दिल थाम कर बैठिए। उसने कसम खाई थी कि वो इंसान को बर्बाद कर देगा, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से और हर उस दिशा से जहां इंसान की नजर नहीं जाती। जब आदम को मिट्टी से बनाया गया तो आग से बनी उस मखलूक ने तकब्बुर किया था। उसने कहा था, मैं इससे बेहतर हूं। और उसी दिन से एक जंग छिड़ गई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है। क्या आपने कभी उस अदृश्य दुनिया के बारे में गहराई से सोचा है, जो हमारे साथ ही चलती है, हमारे घरों में, बाजारों में और वीरानों में? वो मखलूक जो नारे समूम यानी बिना धुएं वाली आग की लपटों से बनी है। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देखते हैं। इतिहास में एक रात ऐसी गुजरी जब अंधेरे का सीना चीरकर आसमान से एक आवाज उतरी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। आज हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच से पर्दा उठाएंगे, जब एक पूरी दूसरी दुनिया का सामना इस दुनिया के सबसे अजीम इंसान से हुआ। यह घटना सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग आयामों, 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। इस वाक्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जमाना तकरीबन 1400 साल पुराना था। मक्का की जमीन मुसलमानों के लिए तंग हो चुकी थी। नबूवत का 10वां या 11वां साल चल रहा था। ये वो दौर था जिसे आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सहारे, उनके चाचा अबू तालिब और उनकी वफादार पत्नी हजरत खदीजा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मक्का वालों के जुल्म हद पार कर चुके थे। उम्मीद की तलाश में नबी करीम ताइफ गए, लेकिन वहां के लोगों ने पत्थरों से उनका स्वागत किया। वो लहूलुहान होकर वापस लौटे। इंसानियत ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। शहर के शोर शराबे से दूर, जब इंसान गफलत की नींद सो रहे थे, नबी करीम मक्का और ताइफ के बीच नखला नाम की एक वीरान वादी में इबादत के लिए रुके। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने तहज्जुद की नमाज शुरू की और अपनी रूहानी आवाज में कुरान की तिलावत शुरू की। दूसरी तरफ उसी रात एक अजीब घटना घट रही थी। जिन्नात की दुनिया में खलबली मची हुई थी। सदियों से जिन्नात आसमानों के करीब जाकर फरिश्तों की बातें चोरी छिपे सुना करते थे और भविष्य की खबरें अपने काहिनों और जादूगरों को बताते थे। लेकिन अचानक आसमान के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश करते, दहकते हुए अंगारे और शहाब साकिब उनका पीछा करते। इब्लीस की फौज परेशान थी। आखिर जमीन पर ऐसा क्या हुआ है कि आसमान का निजाम बदल गया? जिन्नात के अलग अलग दस्ते पूरी दुनिया में फैल गए, पूरब से पश्चिम तक, ये खोजने के लिए कि वो कौन सा नूर है जिसने आसमानों का रास्ता रोक दिया है। उनमें से नसीबीन इलाके के जिन्नात का एक समूह, जो 7 या 9 की तादाद में था, उस वादी से गुजरा जहां नबी नमाज पढ़ रहे थे। अचानक उनके कदम थम गए। एक अजीब सी कशिश ने उन्हें जकड़ लिया। वो कुरान के अल्फाज थे। एक जिन्न ने कहा, खामोश, क्या तुम सुन रहे हो? ये वही है, ये वही नूर है जो आसमान की रुकावट का कारण बना है। दूसरे ने कहा, सरदार, ये कलाम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। इसकी तासीर रूह को झंझोड़ रही है। कुरान की आयतें जैसे जैसे फिजा में गूंजी, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सुनने लगे, जैसे प्यासा पानी पर टूट पड़ता है। उनका पुराना तकब्बुर, उनकी आग की गर्मी सब पिघलने लगा। अल्लाह के नबी को उस वक्त खबर भी नहीं थी कि उनकी महफिल में इंसान नहीं, बल्कि आग से बनी मखलूक बैठी है। जब तिलावत खत्म हुई तो वो जिन्नात अपनी कौम की तरफ वापस भागे। हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें डराने और सच बताने के लिए। उन्होंने जाकर अपनी कौम से कहा, ऐ हमारी कौम, हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई है, जो सच का रास्ता दिखाती है। अल्लाह पर ईमान ले आओ, वरना दर्दनाक अजाब से नहीं बच पाओगे। लेकिन यह कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा था। असली रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तब सामने आया जब लैलत उल जिन्न यानी जिन्नात वाली रात आई। इस बार नबी करीम खुद उनसे मिलने गए और अपने साथ एक बहादुर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को ले गए। मक्का के ऊपरी हिस्से हजून के पास एक सुनसान जगह पर वो पहुंचे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। नबी ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा, अब्दुल्लाह,
मेरे हुक्म के बिना अपनी जगह से मत हिलना। फिर नबी ने अपनी छड़ी मुबारक से रेत पर एक दायरा, एक लकीर खींच दी और इब्न मसूद को उसके अंदर बैठा दिया। नबी ने सख्त ताकीद की, खबरदार, इस लकीर से बाहर कदम मत निकालना, चाहे हालात कितने भी भयानक क्यों ना हो जाएं। अगर तुम बाहर निकले तो शायद हम कयामत तक दोबारा ना मिल सकें। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, एक सुनसान जंगल, रात का वक्त, और आप अकेले एक दायरे में बैठे हैं। फिर नबी कुछ दूर आगे चले गए और नमाज शुरू की, और फिर गैब के पर्दे हटा दिए गए। इब्न मसूद बताते हैं कि अचानक कोहरा छाने लगा, काली काली परछाइयां और धुएं के बवंडर उठने लगे। जमीन से लेकर आसमान तक गिद्धों और कौओं जैसी काली आकृतियों ने नबी को घेर लिया। शोर इतना तेज था जैसे मधुमक्खियों का छत्ता या तेज आंधी चल रही हो। वो आकृतियां नबी के करीब बढ़ती जा रही थीं। इब्न मसूद का दिल हलक में आ गया। वो डर के मारे कांपने लगे। उन्हें अपनी जान की नहीं बल्कि नबी की जान की फिक्र हो रही थी। वो उठने ही वाले थे कि नबी की मदद करें, तभी उन्हें नबी का इशारा याद आया, लकीर पार मत करना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने देखा कि वो खौफनाक साए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो नबी पर हमला कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो उस अदृश्य बाट के पास आते जो कुरान की आयतों से बनी थी, वो पीछे हट जाते। नबी एक करीम पूरी शांति के साथ बिना डरे बुलंद आवाज में कुरान पढ़ रहे थे। उनकी आवाज उस भयानक शोर को चीरती हुई गूंज रही थी। धीरे धीरे कुरान के नूर ने अंधेरे को हराना शुरू किया। वो साए जो आक्रामक थे अब शांत होकर जमीन पर बैठने लगे। उनका शोर खामोशी में बदल गया। वो इतने अदब से सुनने लगे कि हजरत इब्न मसूद को लगा कि वो सब चले गए, लेकिन वो वहीं थे, लाखों की तादाद में, एक के ऊपर एक। बस अब वो अदब से सर झुकाए हुए थे। पूरी रात ये सिलसिला चला। फज्र के करीब जब अंधेरा छंटने लगा तो वो साए बादलों की तरफ फट गए और गायब हो गए। नबी करीम वापस अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आए। उन्होंने देखा कि इब्न मसूद का चेहरा डर और थकान से पीला पड़ चुका था। नबी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सोए नहीं? मुझे तुम्हारी फिक्र थी। इब्न मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे लगा आज आपकी जान खतरे में है। वो कौन थे? नबी ने फरमाया, वो जिन्नात के अलग अलग कबीले थे। कुछ नसीबीन से थे, कुछ जजीरा से। वो अपने आपसी झगड़ों और मसलों का फैसला कराने आए थे और कुरान सुनने आए थे। उस रात नबी ने जिन्नात को इस्लाम के नियम सिखाए। जिन्नात ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम खाएंगे क्या? हमारी खुराक क्या होगी? नबी ने फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, वो तुम्हारे हाथ में आते ही गोश्त से भर जाएगी, और जानवरों का सूखा गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा होगा। इसीलिए हमें सख्त मना किया गया है कि हड्डियों और गोबर से इस्तंजा यानी सफाई न करें, क्योंकि यह हमारे जिन्न भाइयों का खाना है। हकीकत यह है कि जिन्नात हमारी ही दुनिया में हमारे ही बीच रहते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। इनमें इफरीत और मारिद जैसे ताकतवर और शरारती शैतान भी हैं जो इब्लीस के खास चेले हैं। वो गंदी जगहों पर, कूड़े के ढेरों पर और खास तौर पर बैतुल खला यानी टॉयलेट में बसते हैं। वो खंडहरों और वीरान घरों में अपना डेरा जमाते हैं। शैतान ने अल्लाह से वादा किया था, मैं इनकी ताक में बैठूंगा, मैं इन्हें सीधे रास्ते से हटाऊंगा। वो हमें देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें उनसे बचने का हथियार भी दिया है। वो हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि जिक्र है। नबी ने सिखाया कि जब भी घर में दाखिल हो, सलाम करो और बिस्मिल्लाह कहो। शैतान उस घर में रात नहीं गुजार सकता। जब खाना खाओ, बिस्मिल्लाह कहो। शैतान तुम्हारे खाने में शरीक नहीं हो सकता। और जब भी अपनी इज्जत ढकने के लिए कपड़े उतारो या टॉयलेट जाओ तो दुआ पढ़ो। यह दुआ तुम्हारी और जिन्नात की नजरों के बीच एक पर्दा बन जाती है। आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी और साइंस में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम इन रूहानी हकीकतों को भूल चुके हैं। लेकिन याद रखें, नास्तिक होने से जिन्नात का वजूद खत्म नहीं हो जाता। हम अक्सर डिप्रेशन, बेचैनी और अनजाने डर का शिकार होते हैं। क्या पता ये उसी अनदेखी दुनिया का असर हो जिससे हम गाफिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आग से बने उन जिन्नात ने सिर्फ 1 या 2 बार कुरान सुना और वो तड़प उठे, ईमान ले आए और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। वो समझ गए कि यह दुनिया धोखा है और असल जिंदगी मौत के बाद है। और एक हम हैं, इंसान। हमें अशरफुल मखलूकात यानी सबसे उत्तम रचना बनाया गया,
हमारे पास अक्ल है, समझ है, हमारे पास पूरी कुरान मौजूद है, फिर भी हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं। हमें न अजान की आवाज हिला पाती है, न मौत का मंजर डरा पाता है। ताकत और घमंड ने इब्लीस को शैतान बना दिया, जबकि आजिजी और सुनने की चाहत ने जिन्नात को ईमान वाला बना दिया। वो रात गवाह है कि हिदायत उसे नहीं मिलती जो ऊंचे कुल का हो या ताकतवर हो। हिदायत उसे मिलती है जिसके दिल में तलब हो। फैसला आपको करना है, क्या आप गफलत की नींद सोते रहेंगे या उस सच्चाई को पहचानेंगे जिससे इंसान और जिन्न दोनों का अंजाम जुड़ा है। कयामत के दिन जिन्नात और इंसान सब एक ही मैदान में जमा किए जाएंगे। उस दिन सिर्फ वो बचेगा जो अपने रब के सामने झुका हुआ था। अल्लाह हमें और आपको तमाम बुरी मखलूकात के शर से महफूज रखे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर इस वाक़े ने आपके दिल पर जरा सी भी दस्तक दी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता आपकी एक शेयर की वजह से कोई गफलत से जाग जाए। जज़ाकल्लाह। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कौम ने अपने नबी को ठुकराया तो उन पर कहर टूटा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे नबी के बारे में सुना है जिनके दुनिया से जाने के बाद उन्हें मानने वालों ने ही उन्हें खुदा बना दिया? एक ऐसा पैगंबर जिसे कुरान रूहुल्लाह कहता है, एक ऐसा इंसान जिसके नाम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब खड़ा है, वो जिन्हें वो मौजिजे दिए गए जो कायनात में किसी और को नसीब नहीं हुए, वो जो मरे नहीं बल्कि आसमानों पर जिंदा उठा लिए गए और जो कयामत के करीब एक बार फिर इस जमीन पर कदम रखेंगे। उनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तौहीद सिखाने वाले इस महान पैगंबर को ईश्वर कैसे बना दिया गया और कैसे आसमानी किताब इंजील बदलकर बाइबल बन गई। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जमा दी गई है। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब बनी इजराइल अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही थी। यहूदियों का रूहानी रिश्ता अल्लाह से टूट चुका था। उनके धर्म गुरु और स्कॉलर्स अब धर्म के रखवाले नहीं बल्कि उसे बेचने वाले व्यापारी बन चुके थे। किताबों में बदलाव करना और अपने फायदे के लिए फतवे देना उनका धंधा बन गया था। दूसरी तरफ फिलिस्तीन की जमीन पर रोमन एम्पायर का खौफनाक साया था। रोमन्स यहूदियों को इंसान नहीं समझते थे। उनसे भारी टैक्स वसूला जाता और बात बात पर कत्ल कर दिया जाता। इस घुटन भरे माहौल में यहूदियों की उम्मीद सिर्फ अपनी पुरानी किताबों पर टिकी थी। उन किताबों में एक भविष्यवाणी थी कि एक मसीहा आएगा, एक ऐसा मसीहा जो उन्हें रोमन्स की गुलामी से आजाद कराएगा। यहूदियों ने अपने दिमाग में एक छवि बना ली थी। उन्हें लगा कि उनका मसीहा कोई ताकतवर जंगजू होगा जो हाथ में तलवार लेकर आएगा और रोमन सल्तनत को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन कुदरत का फैसला उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। वो मसीहा तलवार लेकर नहीं बल्कि मोहब्बत और मोजी से लेकर आने वाला था। ये खुशखबरी सबसे पहले पहुंची एक बेहद पाक और नेक खातून के पास, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम। वो हजरत जकरिया की देखरेख में पली बढ़ी थी और दुनियावी बुराइयों से कोसों दूर थी। एक रोज हजरत जिब्राइल एक खूबसूरत इंसान के रूप में उनके सामने जाहिर हुए। मरियम घबरा गईं, लेकिन जिब्राइल ने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया कि तुम्हें एक ऐसे बेटे की बशारत दी जाती है जो अल्लाह का कलयुग होगा और यह बिना किसी पिता के पैदा होगा। ये सुनकर वो हैरान रह गईं। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ। लोगों के तानों के डर और डिलीवरी के शदीद दर्द की हालत में वो आबादी से दूर एक वीरान जगह चली गईं। दर्द इतना बड़ा कि वो एक सूखे खजूर के पैर के नीचे बैठ गईं और बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मेरा नाम और निशान मिट गया होता। तभी कुदरत मेहरबान हुई। एक आवाज आई, गम न करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। इस सूखे तने को हिलाओ, ताजा खजूरें गिरेंगी। कुछ वक्त बाद जब वो उस नन्हे बच्चे हजरत ईसा को गोद में लेकर वापस बस्ती में लौटी तो कयामत टूट पड़ी। लोगों ने उन्हें घेर लिया। इल्जामों की बारिश शुरू हो गई। मरियम, ये तूने क्या किया? तेरे खानदान में तो कोई ऐसा न था। मरियम खामोश रहीं और सिर्फ इशारे से बच्चे की तरफ देखने को कहा। लोग हंसे, हम इस दूध पीते बच्चे से कैसे बात करें? और तभी वह हुआ जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। पालने में लेटे उस नन्हे बच्चे ने साफ जुबान में कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया। यह पहला सबूत था कि यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं है।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उनकी शख्सियत में गजब की कशिश थी। वो आलीशान महलों में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे रहते, सादा कपड़े, कम खाना और हर वक्त अल्लाह की इबादत। महज 12 साल की उम्र में वो बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपनी बातों से लाजवाब कर देते थे। जब उन्होंने बाकायदा अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने यहूदियों को वही पुराना भूला हुआ सबक याद दिलाया, तौहीद, एक अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मौजिज़े दिए जो इंसान की अक्ल को दंग कर दें। वो मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाते, उसमें फूंक मारते और अल्लाह के हुक्म से वो हवा में उड़ने लगते। वो कोढ़ के मरीजों और जन्म से अंधे लोगों पर हाथ फेरते और वो भले चंगे हो जाते। यहां तक कि वो अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते थे। एक बार उनके साथियों ने जिद की कि क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से खाना उतार सकता है? तब अल्लाह ने एक मायदा नाजिल किया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि इसके बाद भी अगर किसी ने कुफ्र किया तो ऐसा अजाब दूंगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। लेकिन अफसोस, यहूदी धर्मगुरुओं को इन मोजीज़ों में सच्चाई नहीं बल्कि अपनी सत्ता का अंत दिखाई दिया। उन्हें लगा कि अगर लोग इसकी बातें मानने लगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने हजरत ईसा को झूठा करार देना शुरू कर दिया और उन पर जादूगर होने के इल्जाम लगाए। जब यहूदी स्कॉलर्स हजरत ईसा को बातों से नहीं हरा पाए तो उन्होंने एक खौफनाक चाल चली। वो रोमन गवर्नर के पास गए और कहा, यह शख्स खुद को बादशाह कहता है और तुम्हारी हुकूमत का बागी है। रोमन्स को अपनी सत्ता प्यारी थी। उन्होंने हजरत ईसा के कत्ल का फरमान जारी कर दिया। उधर हजरत ईसा अपने 12 साथियों के साथ एक बागीचे में मौजूद थे, लेकिन वहां भी एक गद्दार मौजूद था। उनके अपने ही एक साथी ने चंद सिक्कों की लालच में मुखबिरी कर दी। फौज बागीचे में दाखिल हुई, लेकिन अल्लाह अपनी रूह को काफिरों के हाथों जलील कैसे होने देता। यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत में जिंदा आसमानों पर उठा लिया, और जिस गद्दार ने उन्हें पकड़वाया था, अल्लाह ने उसकी शक्ल बिल्कुल हजरत ईसा जैसी कर दी। रोमन फौजियों ने उसी हम शक्ल को ईसा समझकर पकड़ लिया। उसे बेइंतहा टॉर्चर किया गया, गलियों में घुमाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया और आखिर में कीलें ठोककर सूली पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त आसमान काला पड़ गया, जमीन कांप उठी। यहूदियों को लगा उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया, जबकि असल मसीहा तो अल्लाह के पास महफूज था। उस वक्त के इंतजार में जब वो दज्जाल का खात्मा करने वापस आएंगे। हजरत ईसा के जाने के बाद उनके असली मानने वाले तौहीद पर कायम रहे, लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिसने इस दीन का नक्शा ही बदल दिया। उसका नाम था सोल ऑफ टार्सस, जिसे बाद में सेंट पॉल कहा गया। यह वही शख्स था जो कल तक ईसा के मानने वालों को टॉर्चर करता था। अचानक उसने दावा किया कि हजरत ईसा उसके ख्वाब में आए हैं। मजे की बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में कभी हजरत ईसा को देखा तक नहीं था। पॉल ने एक नई थ्योरी पेश की। उसने ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी को इस दीन में मिला दिया। उसने कहा, ईसा कोई नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है। अब हमें किसी कानून पर चलने की जरूरत नहीं, बस उन्हें मान लो, जन्नत पक्की। यहूदियों और रोमन्स को, जो पहले से कई देवताओं और उनके बेटों को मानते थे, यह नया वर्जन बहुत पसंद आया। असली इंजील कहीं खो गई और पॉल के खतों को ही धर्म बना दिया गया। हजरत ईसा के भाई जेम्स और सच्चे हवारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। 3 सदियां गुजर गईं। अब रोम का बादशाह था कॉन्स्टेंटाइन। उसका साम्राज्य बिखर रहा था। उसे लोगों को जोड़ने के लिए एक कॉमन रिलीजन चाहिए था। उसने ईसाईयत को आजादी दी, लेकिन एक शर्त पर कि सबका अकीदा एक होना चाहिए। उस वक्त एक पादरी था, एरियस, जो चीख चीख कर कहता था कि ईसा सिर्फ एक नबी हैं, वो खुदा नहीं हो सकते। लेकिन चर्च के बड़े लीडर्स इसके खिलाफ थे। 325 ईस्वी में नाइसिया में एक बहुत बड़ी काउंसिल बुलाई गई। वहां वोटिंग हुई, जी हाँ, खुदा की पहचान के लिए वोटिंग, और फैसला यह सुनाया गया कि हजरत ईसा ही खुदा के बेटे हैं। जो इस बात को नहीं मानता उसे कत्ल कर दिया जाए। तौहीद वाली तमाम किताबें जला दी गईं और 27 चुनिंदा किताबों को मिलाकर आज की बाइबल तैयार की गई। उधर हजरत ईसा को ठुकराने और कत्ल करने की साजिश के बाद यहूदियों पर अल्लाह का कहार नाजिल हुआ। हजरत ईसा के जाने के कुछ ही साल बाद रोमन्स ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। शहर को आग लगा दी गई। उनका पवित्र टेम्पल मलबे में तब्दील कर दिया गया। सिर्फ एक दीवार बची, जिसे आज वेस्टर्न वॉल कहते हैं। लाखों यहूदी मारे गए
और बाकी दुनिया भर में गुलाम बनकर बिखर गए। सदियों तक ईसा के मानने वालों ने यहूदियों को ईसा का कातिल मानकर उन पर जुल्म किया। स्पेन से निकाला, जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ, लेकिन फिर 20वीं सदी में बाजी पलटी। अमेरिका के इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ने यहूदियों से हाथ मिला लिया। क्यों? हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी किताबों में लिखा है, जब तक यहूदी यरूशलेम में अपना थर्ड टेंपल नहीं बनाएंगे, जीसस वापस नहीं आएंगे। आज की जियोपॉलिटिक्स इसी अजीबोगरीब दोस्ती पर टिकी है। एक उसे मसीहा मानता है, दूसरा उसे धोखेबाज, लेकिन दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास की यह उलझी हुई डोर आखिरकार कयामत के दिन सुलझेगी। कुरान बताता है कि उस दिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सबके सामने खड़ा करेगा और पूछेगा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? हजरत ईसा कांप उठेंगे और कहेंगे, पाक है तेरी जात, मुझे हाक नहीं कि मैं वो बात कहूं जो सच नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो तू जरूर जानता। तू दिलों के भेद जानता है, मैं नहीं। मैं तो बस तेरा एक गवाह था। यही वो सच है जो सदियों से छिपाया गया। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा खुदा की तलाश में रहा है, लेकिन आज से 1400 साल पहले एक अजीब वाकया हुआ। एक शख्स ऐसा आया जिसकी ताकत, जिसका इल्म और जिसका जलाल देखकर लोग उसे इंसान मानने से इनकार कर बैठे। वो शख्स जमीन पर चलता था, लेकिन बातें आसमानों की करता था। अरब के बड़े बड़े सूरमा उसके नाम से कांपते थे। उसकी शख्सियत का जादू ऐसा चला कि एक नया मजहब, एक नया फितना खड़ा हो गया। लोगों ने उसे ही अल्लाह कहना शुरू कर दिया। वो कौन था जिसके लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी? और वो कौन था जिसकी मौत के बाद कायनात रो पड़ी थी? ये कहानी है शेर खुदा हजरत अली इब्ने अब्बी तालिब की। कहानी की शुरुआत होती है हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत से। यमन का एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था, मुसलमान होने का नाटक करता है, लेकिन जब उसने इस्लाम का मुताला किया तो उसकी नजर एक ऐसे किरदार पर पड़ी जो हर मैदान में फतह हासिल कर रहा था, यानी अली। अब्दुल्ला बिन सबा मौला अली की रूहानी ताकत और गैब के इल्म से इतना मुतासिर हुआ कि उसका दिमाग फिर गया। उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि अली कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद खुदा इंसानी शक्ल में जमीन पर आया है। वो अलग अलग शहरों में घूमकर लोगों को गुमराह करने लगा। जब यह खबर हजरत अली तक पहुंची तो उनका जलाल देखने लायक था। उन्होंने भरे मजमे में एक खुतबा दिया और कहा कि बर्बाद हो जाओ तुम, मैं अल्लाह का एक नाचीज बंदा हूं, मुझे मेरे मकाम से ऊपर मत उठाओ। याद रखना, जो मुझे खुदा कहेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर अब्दुल्ला बिन सबा की दीवानगी पागलपन में बदल चुकी थी। उसने पलट कर कहा कि आप ही खुदा हैं और मैं आपका नबी हूं। इस कुफ्र को रोकने के लिए हजरत अली ने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने उसे और उसके साथियों को आग की सजा दी, ताकि दुनिया देख ले कि अली आग का मालिक नहीं, बल्कि आग से डरने वाला एक बंदा है। उन्होंने साफ लफ्जों में फरमाया कि मेरी वजह से दो तरह के लोग जहन्नुम में जाएंगे। एक वो जो मोहब्बत में हद से गुजरकर मुझे खुदा बनाएंगे, और दूसरे वो जो नफरत में मेरे मकाम का इनकार करेंगे। हैरत की बात यह है कि अब्दुल्ला बिन सबा के मरने के बाद भी यह फितना खत्म नहीं हुआ। उसके मानने वालों ने कहा कि देखो, आग की सजा तो सिर्फ खुदा दे सकता है। अली ने आग से जलाया, मतलब वही खुदा है। और यहीं से नुसैरी और अली इलाही जैसे फिरकों की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अली ही क्यों, या अली मदद ही क्यों गूंजता है? अल्लाह अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून खराबे से पाक रखना चाहता था। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने एक ढाल भेजी जिसका नाम था अली। तारीख 13 रजब साल 600 ईस्वी, एक गर्भवती खातून सैयदा फातिमा बिनते असद काबा की दीवार के पास पहुंचती है। तभी एक मोजा होता है। काबा की दीवार फटती है, वो अंदर दाखिल होती है और दीवार वापस झुद्ध जाती है। आज भी काबा के रुकने यमनी कोने पर वो दरारें देखी जा सकती हैं, जिन्हें भरने की लाख कोशिशें की गईं, मगर वो निशान मिटते नहीं। 3 दिन बाद वो बाहर आती हैं, गोद में एक बच्चा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेते हैं और नाम रखते हैं अली, यानी बुलंद मर्तबे वाला। बचपन से ही अली साए की तरह नबी के साथ रहे।
जब पहली वही नाजिल हुई, अली सिर्फ 10 साल के थे। जब नबी ने पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो, तो अली ने कहा कि बेशक मैं बुतों को नहीं पूछता, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जब मक्का के काफिर नबी का मजाक उड़ाते तो यह नन्हा बच्चा उनके सामने चट्टान बनकर खड्डा हो जाता। बदर हो या खंदक, खैबर का किला हो या ओहद का मैदान, अली की तलवार जुल्फिकार ने इस्लाम के दुश्मनों की सफ़ें उलट दी। हजरत अली का मकाम सिर्फ तलवार तक सीमित नहीं था। नजरान के ईसाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने आए तो मुबाहिला का वक्त आया। नबी अपने साथ अली, फातिमा, हसन और हुसैन को लेकर निकले। उन्हें देखते ही ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी चीख उठा और कहने लगा कि खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दें तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। यह रूहानी ताकत थी। लेकिन अब जरा उनके इल्मी मकाम पर गौर करें। एक बार एक शख्स ने हजरत अली से पूछा कि जमीन और सूरज के बीच कितनी दूरी है। अली ने बिना किसी कैलकुलेटर के जवाब दिया कि अगर एक अरबी घोड़ा 500 साल तक बिना रुके दौड़े तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। आइए आज की मॉडर्न साइंस से इसे परखते हैं। एक अरबी घोड़े की औसत रफ्तार और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक अगर हम हिसाब लगाएं तो यह दूरी लगभग 9,34 लाख मील निकलती है। और नासा के मुताबिक जब पृथ्वी अपने अंडाकार रास्ते में सूरज से दूर होती है तो यह दूरी ठीक इतनी ही होती है। 1400 साल पहले बिना दूरबीन के यह सटीक जवाब, क्या यह किसी आम इंसान के बस की बात थी? सिर्फ यही नहीं, नहजुल बलागा में हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई उन रंगों को नहीं देख सकता जो छुपे हुए हैं। आज साइंस ने इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज की है जो हमारी आंखों से ओझल हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसे जानदारों से घिरे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्या यह इशारा बैक्टीरिया और वायरस की तरफ नहीं था जिन्हें 17वीं सदी में माइक्रोस्कोप से खोजा गया? यही नहीं, उन्होंने जमीन की परतों और पहाड़ों की जड़ों का जिक्र किया जिसे आज जियोलॉजी भी मानती है। सोचिए, जिस इंसान के पास इतना इल्म था तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। लेकिन अफसोस, दुनिया इस इल्म के खजाने की कद्र न कर सकी। 40 हिजरी रमजान का महीना, हजरत अली अपने खुतबों में बार बार अपनी मौत का इशारा देने लगे थे। वो कहते थे कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। 19 रमजान की फज्र, हजरत अली मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। उन्हें पता था कि उनका कातिल वहीं मौजूद है। नमाज के लिए सजदे में गए और इब्ने मुलजिम नाम के बदनसीब ने जहर में बुझी तलवार से उनके सर पर वार किया। सखामी शेर ने कराहने के बजाय फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि जब अली की रूह जिस्म से जुदा हुई तो कायनात में कोहराम मच गया। कूफा में आंधी आई, आसमान का रंग लाल हो गया और ऐसा लगा जैसे तारे अपनी जगह छोड़ रहे हैं। बेटों ने उन्हें रात के अंधेरे में चुपचाप दफनाया ताकि दुश्मन उनकी कब्र की बेअदबी न कर सकें। सदियों बाद हारून रशीद के दौर में उनकी कब्र नजफ में जाहिर हुई, जहां आज करोड़ों लोग अपना सर झुकाते हैं। हजरत अली की शहादत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, यह उस इंसाफ की मौत थी जो नबी के बाद कायम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह कौम समूद ने हजरत सालेह की ऊंटनी को मारा और उन पर अजाब आया, वैसे ही अली को शहीद करने वाला इस उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त होगा। और फिर वही हुआ। अली के जाने के बाद उम्मत पर अजाबों का सिलसिला शुरू हो गया। जालिम हुक्मरान तख्त पर बैठे जिन्होंने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। शिया और सुन्नी के बीच ऐसी दीवार खद्दी हुई जो आज तक नहीं गिरी। और वो इस्लामिक सल्तनत जिसने रोम और फारस को हराया था, मंगोलों के हाथों तार तार हो गई। हजरत अली ने कहा था कि इंसान सो रहा है, जब मरेगा तब जागेगा। आज 1400 साल बाद भी उनकी बातें, उनका इल्म और उनकी शहादत हमें झकझोर रही है। फैसला आपको करना है, क्या हम आज भी अली के इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो या अली कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।